हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है वो वी डिस्कस्ड अबाउट नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड, है ना, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द सेशन, टू शेयर द सेशन, और तीसरी चीज़ जो है वो आपने कमेंट ज़रूर करना है। पिछले सेशन में बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे आपने इस सेशन में भी करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन जो आपको पेपर में आती है वो जनरली 3 टाइप की आपकी जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो आपको आती है। ठीक है, और तीनों ही टाइप्स को हम लोग बहुत आराम से, बहुत प्यार से जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो आपसे पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है पावर एक्सपोनेंट वाला, ना, जिसको हम लोग जनरली आम भाषा में जो है वो पावर कंपेरिजन भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो, अगर मान लो जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, मैंने ऐसे लिखा। तो अगर किन्हीं भी दो जो जैसे हमारे पास नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके अगर बेस सिमिलर है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। क्या बोला मैंने, अगर बेस हमारे पास सिमिलर होता है लेकिन पावर डिफरेंट होती है और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो ये ऐसा होता है ना, अगर ये ऐसा होता कि बेस हमारे पास क्या है, सिमिलर है, पावर हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन इस बार गुणा नहीं हो रहा है, इस बार भाग हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस भी कर लिया हम लोगों ने। अब अगर मान के चलो कि हमारे पास इस तरीके से 2 की पावर -4 है और मैं चाहता हूँ ये -4 नहीं, ये +4 के रूप में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को जो है वो कहाँ ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर +4 मेरे पास हो जाएगा। उसी तरीके से मान के चलो ये 2 की पावर 4 ही होता, तो अगर मुझे इसको माइनस बनाना होता तब भी मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाता। या मान लो अगर ये ऐसा होता 1/2 की पावर -4 और मैं चाहता हूँ कि ये प्लस हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर +4 कर लूँगा, है ना। तो इस तरीके से भी ये मेरे पास हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़ है, अगर मान लो ये ऐसा हो जाए, कैसा, ऐसा हो जाए, मान लो 81/36, है ना, अरे यार एक सेकेंड, अगर ये कैसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए, कैसे, 81/36 और मान लो इसकी पावर हो जाए -4/3, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये पावर जो है वो प्लस में आए। तो मुझे क्या करना है, बस जो 81/36 आपने लिखा है, आपने उसको बस एक ही काम करना है, उसको रिवर्स कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 81/36 की पावर कितनी है, -4/3, मैं चाहता था ये प्लस हो जाए, मैंने इन नंबर्स को उल्टा कर दिया, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ही क्या होगी, रिवर्स जो है वो होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब और क्या चीज़ें हमें इसमें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मान लो अगर ऐसा है 2 की पावर 4 है और ब्रैकेट बंद फिर 3 है, तो इसका उत्तर कैसा आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 करके जो है वो आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 करके जो है वो मेरे पास आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इस तरीके से है कि a की पावर m बराबर है a की पावर n, तो क्या हो जाता है, m भी n के बराबर हो जाता है। बस ये है जी सारा जो पावर कंपैरिजन है, ये है सारी चीज़। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता पावर कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें होती है, और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए दूसरी बात जिस पे मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, है ना, कि पावर कंपैरिजन है। अभी इसके कुछ सवाल भी हम लोग आगे देखेंगे, तो एक साथ मैं आपको थोड़े से करवाऊँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सिंप्लीफिकेशन में आपको आना चाहिए वो आपको जो मिश्रित भिन्न होती है ना, कौन सी भिन्न, मिश्रित भिन्न जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको ये मिश्रित भिन्न जो है वो निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन होती है वो तो सबको आ जाती है, पर मिक्स्ड फ्रैक्शन सबको नहीं आती है। कैसा मतलब, अगर मैं ऐसा लिखूँ 7 सही 1/4 जमा 3 सही 2/3 प्लस, या चलो माइनस कर लेता हूँ, एक -4 सही 3/4,
इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो जब भी मिक्स फ्रैक्शन मेरे पास प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या मैंने बोला कि मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उस समय हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, आपने क्या करना है, ये कितना है 7, ये कितना है 3, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 - 4 यानी कितना हो गया 6। तो आपने 6 एज इट इज़ यानी सीधा लिख लेना है। कैसे किया मैंने, ये वाला मैंने 7 उठाया, ये वाला मैंने 3 उठाया, बीच में प्लस का साइन था तो मैंने प्लस किया, और आगे माइनस का साइन था तो 7 + 3 हो गया 10, 10 - 4 हो गया 6। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो बचा है उसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, 1/4 है ना, ये वाला 1/4, फिर आगे क्या लिखा है प्लस, ये कितना लिखा है 2/3, आगे क्या लगा है माइनस, और ये कितना बचा है 3/4। ठीक है, ये हमने लिख दिया 1/4, फिर बीच में लगा है प्लस, फिर कितना आ गया 2/3, आगे लगा है माइनस, फिर कितना आ गया 3/4। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो 6 तो है ही है, इसका आप एलसीएम ले लो, 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 बटे, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भाग होता है, और भाग करके जो आता है उससे अंश जो है वो गुणा होता है। तो 12/4 कितना हो जाएगा 3, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, प्लस 12/3 हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 के बराबर। 12/4 हो जाएगा 3, 3 × 3 हो जाएगा 9 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 + 8 + 3 हो गया 11, 11 - 9, 11 - 9 कितना हो गया, देखो 8 3 11, 11 - 9 हो गया 2, 2/12। तो 6 + 2/12, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 6 12। तो उत्तर क्या आ जाएगा 6 + 1/6, जिसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं 6 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। तो अगर प्लस माइनस के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन आए तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत आराम से बहुत ब्रीफली जो है वो समझी है। कि सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल नंबर होगा उसको प्लस या माइनस करेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि साइन क्या है, प्लस का साइन होगा तो प्लस करेंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस हम लोग करेंगे, और फिर जो हमारे पास भिन्न वाली वैल्यू बचे रहेगी उसमें हम लोग एलसीएम लेके जो है उसको सॉल्व जो है वो करेंगे। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो होता है वो भाग होता है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जो भाग करके आता है उससे फिर हम लोग अंश को गुणा करते हैं, और नॉर्मली फिर उसको जैसे प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में आए तो हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, पर अगर मिक्स फ्रैक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में ना आए तो क्या करेंगे, हम लोग सीख लेते हैं ना, ये भी ज़रूरी है कि अगर प्लस माइनस के फॉर्म में ना आए तो, मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन गुणा भाग करके आए तो क्या होगा, गुणा भाग करके, जैसे मान लो ऐसे लिख देता हूँ मैं 7 से 1/4 गुणा 3 से 2/3 भाग 4 से 3/4 है ना। तो फिर नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से यहाँ है ना, ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर को ऐड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर को ऐड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर को ऐड होता है। तो 7 चौके 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29/4 गुणा 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11/3। अब ये कितना देखो भाग 4 चौके 16, 16 और 3 19/4 है ना, ऐसा है। अब एक चीज़ देखो, ये है 29/4 गुणा 11/3। अगर इस भाग को भी मुझे गुणा के फॉर्म में लिखना है तो ये 19/4 फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा उल्टा, बस इतना ध्यान रखना। भाग को अगर मुझे गुणा करना है तो जो ये भाग के बाद वाली जो संख्या है 19/4, इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स हमारे को करना पड़ेगा, बस फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में आए कैसे सॉल्व होगा, मिक्स फ्रैक्शन गुणा भाग के फॉर्म में आए कैसे सॉल्व होगा, दोनों बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। हम लोग उसको कर लेते हैं ताकि हम लोगों को एक अच्छा आइडिया हो जाए कि भाई वो चीज़ भी कैसे सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको उसी पे ले जा रहा हूँ, ये क्योंकि स्लाइड में हमारे पास लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको वहीं पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि वहीं से हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है वो समझ सकें ना, क्यूब रूट वाली चीज़ है। ठीक है, आ जाओ पहले क्यूब रूट समझ लेते हैं, है ना। ब्लैंक पेज मैंने ले लिया।
क्यूब रूट समझ लेते हैं कि हाउ टू गेट द क्यूब रूट, है ना। लिख दूँ, लिख देता हूँ ऊपर, हाउ टू गेट द क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 तक के क्यूब आने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया 512, 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब हो गया 1000। ठीक है, 10 तक के क्यूब आपको आने चाहिए ना। वैसे जनरली आपको जो है वो 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, है ना। ये आपकी कैलकुलेशन को जो है वो बहुत फास्ट कर देते हैं। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब ये तो आपके बहुत फास्ट होने चाहिए। मतलब ये तो ऐसा है कि कोई बोले कि भाई 25 का स्क्वायर, तो आपको सोचना ना पड़े और 625 पहले आ जाए, ये नहीं है। कोई आपसे पूछे 29 का क्यूब, तो सोचना ना पड़े और आपके मुंह से एकदम निकल जाएगी कितना होता है 841 से, है ना। तो ये इस तरीके से मतलब आपकी वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान देखें तो 1 के अंत में 1 ही आ रहा है, मतलब 1 का क्यूब है तो 1 ही आ रहा है। अगर आप देखें तो 2 के क्यूब के अंत में 8 आ रहा है और 8 के क्यूब के अंत में 2 आ रहा है। मतलब अगर 2 का क्यूब है तो आखिरी में 8 आ रहा है, और अगर 8 का क्यूब है तो आखिरी में 2 आ रहा है। 3 का क्यूब है तो 7 आ रहा है, और 7 का क्यूब है तो 3 आ रहा है। 3 का क्यूब है तो 7 है, 7 का क्यूब है तो 3 है। बाकी देखो 4 के क्यूब में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है, 10 में 0 में 0। तो मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है वो केवल और केवल यही हो रहा है ना। 2 के अंत में 8 आ रहा है, 8 के अंत में 2 आ रहा है, 3 के अंत में 7 आ रहा है, 7 के अंत में 3 हमारे पास आ रहा है। आइए इसे अप्लाई करते हैं बड़े बड़े नंबर्स पे ताकि हम लोग सीख सकें। ठीक है, पहला क्यूब नंबर जो हमारे पास है ना, पता कैसे लगता है क्यूब का, ऐसे होता है, बाहर क्यूब रूट के बाहर 3 लगा हुआ होता है। कितना है ये, 250047। ठीक है, अब क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट को ऐसे जो है वो उठाना है और देखना है कि जो 3 डिजिट आपने आखिरी के उठाए हैं इनका आखिरी नंबर क्या है। आखिरी नंबर 7 है, और अभी हमने देखा कि जो 7 है वो 3 के साथ एक्सचेंज होता है। हमने क्या देखा, 7 जो है वो 3 के साथ एक्सचेंज होता है। अब जो बाकी नंबर बच गए, जैसे कि 250 हमारे पास बच गए, हमें ये चेक करना है कि ये 250 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। 250 को अगर मैं देखूं तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, यानी जो 250 है वो 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 6 और 7 में छोटी संख्या 6 है, 6 को मैंने लगा दिया और मेरा उत्तर 63 हो गया। तो यानी 250047 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब आइए दूसरा एक एग्जाम्पल, क्योंकि एक एग्जाम्पल से तो आप कैसे ही समझेंगे ना, एक एग्जाम्पल में तो नहीं समझ पाएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 54872। फिर से आखिरी के 3 डिजिट उठाए, आखिरी में कितना लगा है, 2। 2 किसके अंत में आता है, 8 के अंत में, बच क्या गया 54। 54 किसके क्यूब के बीच में आता है, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64। तो यानी 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। छोटी संख्या 3 है, मैंने 3 लगा दिया, मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, तो 2 मैंने आपको एग्जाम्पल कर दिए। तीसरा मैं एक और करा देता हूँ, फिर एक आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, आइए ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 884736। ठीक है, फिर से आखिरी के 3 नंबर लिए। अब देखो 6 तो किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होता, 6 के अंत में तो 6 ही आता है, ये देखो 6 के अंत में तो 6 ही आता है, तो 6 तो किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, तो मैंने 6 ही लिख दिया। बच क्या गया 884। तो जो 9 होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यानी ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में नंबर आ रहा है।
छोटी संख्या 9 है, मैंने 9 लगा दिया, मेरा उत्तर हो गया। तो 96 इज़ द आंसर। इसका आंसर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एवरीवन, जितने भी लोग देख रहे हैं सबके आंसर होने चाहिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर मेरे पास क्या होगा। आई विल वेट, और मैं उन लोगों के सबके जो है वो कल नाम भी लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, कि जिन्होंने भी आंसर किया होगा। तो मेक श्योर सभी लोग इसका जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी, क्यूब रूट वाली बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो ये था क्यूब रूट वाली चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट होता है घनमूल और स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल, ठीक है। अब इसमें भी आपको 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब हम लोग ये देखेंगे पहले कि एक किस किस के अंत में आ रहा है। देखो, एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक आखिरी में किस किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है। एक के आखिरी में भी आ रहा है और 9 के आखिरी में भी आ रहा है। देखो, एक जो है वो 1 के आखिरी में भी आ रहा है और एक जो है वो 9 के आखिरी में भी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 2 के आखिरी में भी आ रहा है और 4 8 के आखिरी में भी आ रहा है। 4 जो है वो 2 के आखिरी में भी आ रहा है और 8 के आखिरी में भी आ रहा है। बात करें 9 की, तो 9 3 के आखिरी में भी आ रहा है, 9 7 के आखिरी में भी आ रहा है। 9 जो है वो 3 के आखिरी में भी आ रहा है, 7 के आखिरी में भी। और बात करें 6 की, तो 6 4 के आखिरी में भी आ रहा है ना। 6 जो है वो 4 के आखिरी में भी आ रहा है और 6 के आखिरी में भी आ रहा है। बाकी 5 के आखिरी में 5 ही आ रहा है, 0 के केस में 0 ही है। तो अगर आखिरी में 1 है तो वो 1 और 9 दोनों के आखिरी में हो सकता है। अगर 4 है तो भी वो 2 और 8 दोनों के आखिरी में हो सकता है। अगर वो 9 है तो 3 और 7 दोनों के आखिरी में हो सकता है। और अगर वो 6 है तो 4 और 6 दोनों के आखिरी में हो सकता है। आइए इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे ये अप्लाई हमारे पास होता है, ठीक है। ये रहा जहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा। देखो, स्क्वायर रूट में क्या होता है, बाहर कुछ नहीं लगा होता है ना। जनरली होता है 2 होता है पर कुछ नहीं लगा होता, तो हम लोगों ने मानना है कि स्क्वायर रूट है ना। कुछ अगर बाहर कुछ नहीं लगा है तो वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के केस में हम लोगों ने क्या करना, क्यूब रूट में हमने आखिरी के 3 डिजिट लिए थे, स्क्वायर रूट में हम लोग आखिरी के 2 डिजिट जो है वो लेंगे और देखेंगे एक किस किस के अंत में आ सकता है। एक जो है वो 1 और 9 के अंत में आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब हमें ये देखना है कि 65 किसके स्क्वायर के बीच में होता है। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में होता है। छोटी संख्या मेरे पास 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 को दोनों जगह लगा देंगे। पर उत्तर 81 होगा या 89 होगा, इसको हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे। अगर ये जो नंबर है, ये जो नंबर जो बच गया है, अगर ये नंबर छोटी वाली संख्या के ज़्यादा पास है तो उत्तर भी छोटी वाली संख्या होगी, और अगर ये नंबर बड़ी वाली संख्या के पास है तो नंबर भी बड़े वाली संख्या होगी। इस केस में ये जो 65 है वो 64 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटी वाली संख्या के, तो आंसर भी छोटी वाली संख्या ही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो 6561 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 81। आइए 1-2 एग्जाम्पल और सीख लेते हैं, तब जाके तो हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ऐसे तो नहीं सीख पाएंगे ना। चलो 8 8 3 6, ठीक है। आखिरी के 2 नंबर ले लिए। 6 किस किस के एंड में आता है, 4 के अंत में भी आएगा और 6 के अंत में भी। अब बच क्या गया, बच गया 88। 88 किसके स्क्वायर के बीच में होता है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। छोटी संख्या 9 है, मैंने दोनों जगह लगा दिया। अब फिर से चेक करूँगा कि जो ये नंबर बच गया है
वो छोटे वाली संख्या के ज़्यादा पास है या बड़े वाली संख्या के? तो 88 81 के ज़्यादा पास है, यानी छोटे वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो उत्तर भी छोटे वाली संख्या ही मेरे पास रहने वाला है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं, है ना, इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 20164। आखिरी के 2 डिजिट ले लो। 4 किस किस के एंड में आता है? 2 और 8 के। 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर 64। अब जो नंबर बच गया है किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। छोटी संख्या 14 है, मैंने दोनों जगह लगा दिया। अब 201 किसके ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है या इसके? इस बार भी देखें तो छोटी वाली संख्या के ज़्यादा पास है, उत्तर भी छोटे वाली संख्या ही हमारे पास होगा। ठीक है, अब जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने किस किस के। एक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे मुझे, और एक इसका आंसर भी आप लोग करेंगे किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मुझे वेट रहेगा और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। आइए अब कुछ सवाल मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, बताया था अभी आगे। ये ऐसा लिखा गया है 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, मुझे माइनस को प्लस करना है तो कैसे लिखूँगा? 16/81, और ये मतलब इसको जो है वो हमने रिवर्स कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, 81 होता है 3 की पावर 4, और पूरे की पावर 3/4। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे 2/3 की पावर 4, और बाहर फिर पहले से ही क्या लगाए 3/4, कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। 8/27 इसका आंसर है ना। तो ऐसे जो है वो आंसर क्वेश्चंस के निकलते हैं। ठीक है, तो सारे लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉज कर सकते हैं वीडियो, यू कैन राइट इट डाउन, और क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली आप पीछे भी जा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो ये वाली चीज़ें भी इसमें भी देखो, ये ऐसा लिखा है, ये 125 की पावर है -1। तो थोड़ा सा इसमें एरर आ रहे हैं ना, तो बाकी मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ये ऐसा लिखा गया है। अब देखो इसको भी अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा 1/125 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब है ना, पावर अगर 1/3 हो तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट, और पावर अगर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यानी 125 की क्यूब रूट है, 125 की इसका क्यूब रूट होता है 5 का, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका? 1/5 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये 64 से ही 1/2 है यार, रुक जाओ इसको, है ना, ये चीज़ याद रखना। देखो थोड़ी सी मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ, जैसे ये लगा है ना, अगर ये बाहर से अगर ऐसे कोई डंडे लगे हो ना, जैसे ये वाले देखो निरपेक्ष मान इसको बोलते हैं, ये वाले जो डंडे होते हैं इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे देखो ना, -15 + 8 कितना होना चाहिए? -7 होना चाहिए, पर क्योंकि ये 2 ब्रैकेट के बीच में है, यानी 2 डंडों के बीच में है, आपको आंसर हमेशा +7 लिखना है। -2 को भी कैसे लिखेंगे, है ना, +2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? +40। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 डंडे होते हैं इनका मतलब होता है कि जो अंदर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंदर वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे -15 + 8 कितना होता है? -7 होता है, पर आपने +7 लिखना है, वो इसलिए क्योंकि ये जो 2 बड़े ब्रैकेट बाहर से लगे हैं उस वजह से। ठीक है, तो आओ एक परसेंटेज का भी देखें भाई, है ना। देखो क्या लिखा है, 40% ऑफ 150। 40% का मतलब कितना होता है? 40/100। परसेंटेज का मतलब होता है /100। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, 150 + 60%। परसेंटेज का मतलब होता है /100, तो 60/100 गुणा 80। ठीक है, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 3 15, 30 दूना कितना हो गया? 60, प्लस 20 3 60,
20 पंजे 100, 5 एकम 5, 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 16 3 48। ठीक है, 60 और 48 कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई बहुत कोई टफ होता है ना। इसको कर लेते हैं, देखो मिक्स फ्रैक्शन है ये, है ना। ऐसे लिखा है ये 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/8। देखो क्या करेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 हो गया 4। बचा क्या एक्स्ट्रा? 1/2, 1/4 माइनस 1/8। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 क्या आएगा? 8 एकम 8, 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी है, तो 8 लिख दो। 8/2 कितना हो गया? 4, 4 एकम 4। 8/4 कितना हो गया? 2, 2 एकम 2। 8/8 कितना हो गया? 1, 1 इंटू 1। ठीक है, तो 4 प्लस 4 और 2 6, 6 माइनस 1 5। 4 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा? 4 सही 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसा भी बताया बस वैसे ही आपको एग्जीक्यूट करते हुए जाना है ना। देखो ये भी देखो, माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। 20 इंटू 1 कितना हो गया? 20 ना, इंटू माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। 5 इंटू 4 20, प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस। 20 गुणा 20 400। बस ऐसे आते हैं उत्तर, है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है ना, प्रोवाइडेड आप अच्छे से चीज़ें को जो है वो कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 3/5 को परसेंटेज में बदलो। सीखा है हमने, किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 100। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 3 60। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 60%, है ना। ईजी है भाई, ईजी। क्यों? देखो 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6, क्योंकि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। और क्यूब परे जाके क्यूब रूट बनता है ना। घन जो है वो परे जाके घन मूल बनता है। तो 216 किसका होता है? 6 का, है ना। तो वैसे ही अगर मान लो ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इक्वल टू के परे जाके स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, तो इन बातों का भी हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके ओके ओके, तो इसमें तो कोई भी देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। ये देखो स्क्वायर रूट बोला है आपको ना, स्क्वायर रूट किसका? 0.09 का। तो हमें ये देखना है ये 09 आ कैसे रहा है। ये आ रहा है कैसे? ऐसे 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि क्या होगा देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, यानी उत्तर में 2 डिजिट के बाद लगेगा। यही तो है उत्तर मेरे पास। उत्तर क्या हो गया? 0.3, है ना। तो 0.3 गुणा 0.3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा हमारे पास। और डेसिमल जो लगेगा वो 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट ये है, 1 ये है, तो 2 डिजिट के बाद मेरे पास लगेगा। उत्तर मेरा हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। ये सारा जो कंटेंट मैं आपको दे रहा ना, सारा पेड क्लासेस में पढ़ाया मैंने, है ना। और कितने बच्चों को आप पूछेंगे तो कम से कम 12 से 13 हज़ार बच्चे जो है JBT पटवारी वाले जो सारे एस्पिरेंट है ना, JO वाले, सबको 12,000 से ऊपर बच्चों को ये पढ़ा चुका हूँ। एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को ना। तो डोंट, है ना, गो इन, मतलब डू नॉट अलाउ इट टू गो इन टू इन अ वेस्ट, है ना। मत करना, इसको बहुत अच्छे से करना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी जब जिन्होंने 25-27 में JBT दिया ना, यही क्वेश्चन पढ़े थे, फिर बोल रहे थे कि बहुत आसान, या पता नहीं लगा जी, थे तो आसान ही पर समझ ही नहीं आया कि करना क्या था। बस कुछ नहीं करना था, ये आपको बेसिक्स लगाने होते हैं। यू नीड टू जस्ट एग्जीक्यूट द बेसिक्स एंड वंस यू डू दैट, आंसर तो आने इसके, है ना। आंसर कहाँ जाएंगे इसके? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ये देखो, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ये वाली चीज़ें, ये देखो √x है, 324 क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है, 18 स्क्वायर होता है 324। 361 क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है, मतलब 19 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट 361 का 19 होता है, 324 का 18 होता है। ये क्या है? 1/5 ऑफ 290। काटो इसको ज़रा, 5 5 25, 4 बचा, 5 8 40। तो √x 19 + 18 हो गया 37 बराबर है 58।
अंडर रूट एक्स कितने के बराबर हो गया, 37 परे जाके माइनस हो जाएगा। तो 58, देखो प्लस का 37 परे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 37। 58 माइनस 37 हो जाएगा 21 के बराबर। अंडर रूट परे जाके बनता है स्क्वायर, अंडर रूट परे जाके क्या बनता है, स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 448 ना। ऐसा होते हैं भाई आंसर ना, ऐसा देखो स्क्वायर रूट है तो आखिरी के 2 नंबर लेंगे। 4 किस किस के अंत में आता है, 2 के अंत में और 8 के अंत में। 14 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा ना। छोटी संख्या 3 है, पर देखो 14 किसके नज़दीक है, 16 के, तो उत्तर भी बड़े वाली संख्या होगी, तो मैंने 38 लिख दिया। इधर भी करेंगे सॉल्व। 4 किस किस के अंत में आता है, 2 और 8 के। 51 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। छोटी संख्या 7 है, लगा दो दोनों जगह। इस बार अगर मैं देखूं तो 51 जो है वो 49 के ज़्यादा पास है, यानी छोटी वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो यानी छोटी वाली संख्या मेरा उत्तर हो जाएगा। तो 72 में 38 ऐड करेंगे तो 110 होगा, और 110 की वैल्यू हो जाएगी 22x के बराबर। 22 इधर गुणा में है तो परे जाके भाग में होगा। x कितना हो जाएगा, 110/22, 22 पंजे होता है 110। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब सारे क्वेश्चन जो है वो होते हैं, सब लोगों ने करने हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, सभी लोग करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशो एंड परसेंटेज के साथ शुरुआत करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी है आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। और जो चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। चलिए, थैंक यू सो मच।